कभी कभी जिंदगी हमें इतना पीछे ढकेल देती है कि हम खुद पर शक करने लगते हैं। पर क्या सचमुच देर कभी होती है? यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो उम्र के उस मोड़ पर पहुंची जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पर एक माँ की चिंता और एक बेटी का साहस सब बदल देता है। अटकी हुई उम्र का मोड़। रात के 2 बज रहे थे। एक माँ शांता घर की छत पर बैठी थी, आंखों में चिंता, हाथों में कप का पहाड़। उसकी बेटी मायरा अब 28 साल की हो चुकी थी। न जॉब, न करियर, न शादी, और सबसे बड़ी बात, न खुद पर विश्वास। शांता सोचती रही, मैंने तो अपनी बेटी को उड़ते हुए देखा था, फिर आज वो इतना टूट कैसे गई? घर में गरीबी नहीं थी, पर अकेलापन था। पिता का 10 साल पहले निधन हो गया था। मायरा पढ़ाई में ठीक थी, पर जिंदगी की रफ्तार में कहीं खो गई थी। विफलताओं का बोझ। मायरा की उम्र 20 से 28 के बीच गुजर गई। एक एग्जाम फेल, एक गलत नौकरी, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। दोस्तों ने अपना रास्ता चुन लिया और वो वहीं खड़ी रह गई। उसके अंदर सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, बहुत देर हो चुकी है। पर माँ यह सुनते सुनते टूट चुकी थी। मायरा की हर रात रोकर सोने की आवाज उसे अंदर तक हिला देती। माँ की खामोश लड़ाई। शांता ने मायरा को कभी डांटा नहीं, बस चुपचाप सहाया। पर आज उसकी चुप्पी खुद के लिए जहर बन गई थी। वह मंदिर में जाकर बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को रास्ता दिखा दो। उसका मन डर से भरा है, उसे जगाओ। उस दिन वह कुछ सोचकर घर लौटी। उसने मायरा को पास बैठाया और कहा, बेटी, अगर जिंदगी ने तुझे धक्का दिया है तो तू बैठने के लिए नहीं बनी, उठने के लिए बनी है। उम्र नहीं, इरादा मायने रखता है। मायरा सुनती रही, पर उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। टूटे सपनों की लौ फिर से जलती है। एक दो पर मायरा को अपनी पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं लोगों की कहानी सुनकर मोटिवेशनल फील करती हूँ। काश एक दिन मैं भी दूसरों की मदद कर सकूं। यह लाइन उसके दिल को छू गई। वह सोचने लगी, क्या मैं भी किसी की मदद कर सकती हूँ? उसी रात उसने इंटरनेट पर स्किल सीखने के वीडियो देखने शुरू किए। वह रोज 1-2 घंटे कुछ नया सीखने लगी। वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, बेसिक ग्राफिक्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। एक और गिरावट। जल्दी सुधार नहीं हुआ। उसने पहला प्रोजेक्ट किया, खुद को ही पसंद नहीं आया। दूसरा बनाया, क्लाइंट ने मना कर दिया। वह फिर रोई। उसे लगा, शायद मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। पर इस बार माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गलतियां गिराती नहीं, चलना सिखाती है। मायरा को पहली बार लगा, उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष का फल। कुछ महीनों बाद मायरा ने एक एनजीओ के लिए वीडियो बनाया, फ्री में। पर वह वायरल हो गया। लोग उसके काम को नोटिस करने लगे। एक छोटा सा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ती गई। उसने घर के खर्च में हाथ बटाना शुरू कर दिया। माँ की आंखों में पहली बार गर्व की चमक दिखी। नई शुरुआत। अब मायरा 30 साल की थी। लोग कहते थे, इस उम्र में कौन शुरू करता है? पर उसने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां आप हार मानने से इनकार कर दें। उसने अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया, मन की आवाज, जहां वह उन्हीं लड़कियों की मदद करती थी जो उसकी तरह खो गई थी। उसके वीडियो लाखों तक पहुंचे। वह प्रेरणा बनने लगी। माँ का गर्व। एक दिन मायरा जब स्टेज पर मोटिवेशनल स्पीच दे रही थी, भीड़ में उसकी माँ खड़ी रो रही थी, पर इस बार दुख से नहीं, गर्व से। स्पीच खत्म होने पर मायरा ने माइक्रोफोन में कहा, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे कभी देर नहीं होने दी। और माँ ने सोचा, मेरी चिंता आज चैन में बदल गई है। कहानी का संदेश आपके दर्शकों तक साफ पहुँचे। उम्र कभी रुकावट नहीं होती, शुरुआत कभी देर से नहीं होती। माँ की दुआ हर हार को जीत में बदल सकती है। गलतियाँ आपके भविष्य के ईंट होते हैं। एक कदम कई रास्ते खोल देते हैं। तो दोस्तों, उम्र पे मत जाइए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और हमेशा मेहनत करते रहिए। आपको भी किस्मत जरूर चमकेगी। कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।